बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे राउट ग्रुप्स। राउट ग्रुप्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, आज की वीडियो में हम लोगों ने ये सीखना है। अब बहुत सारे इस वीडियो के बाद कमेंट्स आएंगे कि नेस्टेड ग्रुपिंग जो है हमारे पास, नेस्टेड राउटिंग, वो भी तो सेम ही चीज़ होती है, हम ऐसे ही करते हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर बना रहे होते हैं। तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? तो दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि देखिए, जो हमारे पास राउट ग्रुप्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये हम जो भी काम कर रहे होते हैं ना, हम एक ग्रुप के अंदर कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी हमने एक फोल्डर बनाया, एक ग्रुप बनाया, उसके अंदर हम सारे फोल्डर्स बना के काम कर रहे होते हैं। तो ये कब आपके लिए यूज़फुल होता है कि आपका डेटा बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स डेटा है, तो उसमें आपके लिए यूज़फुल रहता है। ये क्या करता है, आपका जो यूआरएल होता है उसको अफेक्ट नहीं करता बिल्कुल भी। ठीक है, आपके पास जितने भी फोल्डर्स हैं, जितना भी काम किया है, वो आप एक ग्रुप के अंदर कर रहे होते हैं, तो उससे आपका जो भी यूआरएल होता है ना, लोकल होस्ट पे जो नज़र आ रहा होता है हमें, वो इफेक्ट नहीं होता बिल्कुल भी। सही है, इसका ये फ़ायदा है राउट ग्रुप्स का। ये क्या है, ये सिर्फ प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ये आपके यूआरएल को इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर नेस्टेड राउटिंग की बात करें तो नेस्टेड राउटिंग पे हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, जिसने नहीं देखी वो जाके देखे। उसमें क्या होता था, आपका जो भी स्ट्रक्चर होता था ना, ठीक है, फोल्डर स्ट्रक्चर जो भी होता था, उसकी बेसिस पे आपका यूआरएल बनता था। आपने यहाँ देखा होगा, जैसे कल हमने बनाया था कि लोकल होस्ट के बाद फॉरवर्ड स्लैश एक फोल्डर है, फिर फॉरवर्ड स्लैश उसके अंदर एक और फोल्डर है, फिर फॉरवर्ड स्लैश उसके अंदर एक और फोल्डर है। तो नेस्टेड राउटिंग क्या होती है, जो भी आपका फोल्डर स्ट्रक्चर होता है उसकी बेसिस पे आपका यूआरएल बनता रहता है, और आपको यहाँ पे वो चीज़ें पता चल रही होती हैं कि इस फोल्डर के अंदर ये है, इस फोल्डर के अंदर ये है। लेकिन अगर राउट ग्रुप्स की बात करें तो वो आप एक ग्रुप के अंदर काम कर रहे होते हैं, उसमें आपका जो भी यूआरएल होता है ना, वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे हम करके देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, इंस्टॉलेशन कर ली है। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इंस्टॉलेशन की है। ठीक है, राउट ग्रुप्स के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर नेक्स्ट जेएस की इंस्टॉलेशन करके मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने अभी कुछ नहीं छेड़ा आपके सामने। सही है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं आ जाती हूँ पेज डॉट टी एस एक्स में, जो मेरा रूट पेज है, इसमें आ जाती हूँ। ठीक है, इसमें आने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, एक न्यू डिव ले लिया। ठीक है, इस तरीके से ले लिया, और यहाँ पे मैं इसको हेडिंग दे देती हूँ, राउट ग्रुप्स। ठीक हो गया, वापस जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या शो हो रहा है, राउट ग्रुप्स लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये मेरा मेन पेज है, इस पे मैंने ये लिख दिया राउट ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ तक मैंने क्या कर दिया, ये काम कर दिया। अब देखिए करना क्या है मुझे, अब मैं जाऊंगी ऐप के फोल्डर के अंदर। ठीक है, ऐप के फोल्डर में गई मैं, और यहाँ से जाके मैं एक अदद फोल्डर बनाऊंगी, एक क्या करूंगी, न्यू फोल्डर बनाऊंगी। सही है, न्यू फोल्डर, मैं इसको नेम दे देती हूँ, नेम का। ठीक है, नेम के ही नेम से मैंने एक अदद क्या कर दिया है, फोल्डर बना लिया है। अब इस फोल्डर के अंदर मैं क्या करूंगी, इस फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ, पेज डॉट टी एस एक्स की। ठीक है, ये देखिए मेरे पास क्या हो गया, पेज डॉट टी एस एक्स के नेम से आ गई है, और मैं यहाँ से कर देती हूँ RAFCE। ठीक है, यहाँ पे हमने कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे मैं अपना कोई भी आप डेटा दे सकते हैं, जो भी आपको देना है। मैंने यहाँ नेम के नाम से बनाया ये कंपोनेंट, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी सिंपल, माय नेम इज सैयदा शान से। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा, मैं यहाँ पे जाऊंगी, अब ये देखिए लोकल होस्ट है। ठीक है, अब मुझे नेम वाला फोल्डर चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से लिखूंगी नेम, एंटर करूंगी। ये देखिए क्या आ रहा है, माय नेम इज सैयदा शान से। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि फोल्डर जैसे जैसे मैं बनाते जा रही हूँ उसके हिसाब से यहाँ चीज़ें चल रही हैं। अब ये आ गया नेम यहाँ पे। ठीक है, नेम आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक और फोल्डर बनाती हूँ ऐप के अंदर जाके, न्यू फोल्डर। ठीक है, एड्रेस। सही है, इसके अंदर हम एक फाइल बनाते हैं, पेज डॉट टी एस एक्स। ठीक है, पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल बना दी मैंने, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका भी एक अदद कंपोनेंट बना देंगे एड्रेस का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे हम लिख देते हैं वैसे ही आके, आई
लिव इन कराची पाकिस्तान। ठीक है, इसको हम कैपिटल कर देते हैं। सही है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास एड्रेस वाला फोल्डर है। अब अगर मुझे एड्रेस वाला एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे दे दूँगी एड्रेस। ये देखिए ओहो मैंने क्या स्पेलिंग लिखी है। ठीक है, वापस आते हैं। ये देखिए आई लिव इन कराची पाकिस्तान। ठीक हो गया। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, अपने ऐप के फोल्डर के अंदर हमने दो अलग अलग फोल्डर्स बना लिए। सही है, अब ये ऐप के अंदर बनाए मैंने। सही है, इसको अभी हमने क्या किया, ऐप के अंदर बनाया है, तो इस तरीके से ये चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास राउट ग्रुप्स क्या होते हैं। मैं यहाँ पे आती हूँ वापस ऐप के अंदर। ठीक है, ऐप के अंदर आई मैं, और ऐप के अंदर आने के बाद मैं क्या करूँगी, एक फ़ोल्डर बना देती हूँ। यहाँ से मैं आई, ठीक है, मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया पर्सनल के नेम से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, पर्सनल के नेम से मैंने एक अदद फ़ोल्डर बना दिया है। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरा एड्रेस वाला और नेम वाला फ़ोल्डर है ना, इनको उठा के मैं इस पर्सनल के अंदर ऐड कर दूँगी। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। अच्छा एक मिनट, इसको हम एड्रेस को उठा के इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, अब ये देखिए कह रहा है आर यू श्योर यू वांट टू मूव एड्रेस इनटू पर्सनल, तो हम मूव कर देंगे इसको। ठीक है, और उसके बाद इसी तरीके से आपने नेम को भी उठाना है, और नेम को भी ले जाके आपने किसके अंदर रख देना है, इसके अंदर, कहाँ गया, पर्सनल के अंदर हमने ऐड कर देना है। ठीक है, इसको भी हम मूव कर देंगे। सही हो गया। अब देखिए क्या हो गया कि ऐप के अंदर हमारा पर्सनल का फोल्डर है, और पर्सनल के अंदर दो फोल्डर हैं। कौन कौन से, एड्रेस और नेम। ठीक है, ये दो फोल्डर्स हैं, दोनों के दोनों हमने क्या कर दिए, पर्सनल के अंदर ऐड कर दिए। अब यहाँ से देखिए मैं जाऊँगी, ये देखिए अब यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, एड्रेस जो था वो हमें यहाँ पे शो कर रहा था, क्योंकि हमने वो डायरेक्ट ऐप के अंदर बनाए हुए थे। लेकिन अब ये जो हमने यहाँ पे जो है पाथ दिया हुआ है, ये गलत हो गया है, क्योंकि अब जो ये एड्रेस है वो डायरेक्ट इसके अंदर नहीं है, हमारे रूट पेज के अंदर नहीं बना हुआ। अब वो किसके अंदर है, एक अदद फोल्डर के अंदर है, यानी पर्सनल का फोल्डर है, फिर पर्सनल के फोल्डर के अंदर एड्रेस का फोल्डर है। इस वजह से ये हमें 404 वाला एरर दे रहा है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे देखिए मैं ये ठीक कर दूंगी, पहले मैं यहाँ लोकल होस्ट के बाद पर्सनल लगाऊंगी। ठीक है, यानी पर्सनल का फोल्डर है, फिर पर्सनल के फोल्डर के अंदर हमारे पास एड्रेस का फोल्डर है। ये देखिए आ गया, आई लिव इन कराची। ठीक है, तो अब यहां से क्या समझ आई, ये क्या हो गई हमारी नेस्टेड राउटिंग। यही थी हमारी नेस्टेड राउटिंग, कि क्या है, लोकल होस्ट के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर हमने एक और फोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर हमने एक और फोल्डर बनाया। हम इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो वो क्या होती है, ये क्या है, हमारे पास नेस्टेड राउटिंग है, यानी फोल्डर के अंदर फोल्डर बन रहा है। और नेस्टेड राउटिंग में मैंने आप लोगों को क्या बताया, क्या होता है, हमारा जो भी यहाँ URL होता है वो हमारे फोल्डर की बेसिस पे बन रहा होता है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा स्ट्रक्चर है फोल्डर का, वो क्या है, ऐप, यानी समझिए लोकल होस्ट 3000 हमारा आ गया। ठीक है, उसके अंदर कौन सा फोल्डर है, पर्सनल का फोल्डर है। ठीक है, पर्सनल के अंदर एड्रेस का फोल्डर है फिर। ठीक है, तो वो इसी तरीके से यहाँ पे हमें शो कर रहा है। तो ये हमारे पास नेस्टेड राउटिंग हो जाती है। अब राउट ग्रुप्स क्या है, हमारे पास ग्रुपिंग किस तरीके से होती है, उसमें क्या होगा कि आपका एक ग्रुप बन जाएगा, पर्सनल का एक ग्रुप बन जाएगा, और उसके अंदर आपके फोल्डर्स आ जाएंगे, लेकिन वो आपके URL को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, एक छोटी सी चीज करनी है, उससे ये आपकी जो नेस्टेड राउटिंग है ये क्या हो जाएगी, राउट ग्रुप्स में कन्वर्ट हो जाएगी। किस तरीके से, जो हमारे पास पर्सनल का फोल्डर है ना, इनका कन्वेंशन होता है, इसको आपने ग्रुपिंग में बदलना है, तो इनका कन्वेंशन है कि आप इसको पैरेंथेसिस में लिखेंगे तो ये ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो मेरा पर्सनल का फोल्डर है ना, इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ से रीनेम पे जाती हूँ, और रीनेम पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से पैरेंथेसिस लगा देते हैं। एक मिनट, ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, पैरेंथेसिस लगा दिया।
ये देखिए जो हमारा पर्सनल वाला फोल्डर था इसमें पैरेंथेसिस हमने लगा दिए हैं, ठीक है। और अब क्या हो गया, ये एसआरसी ऐप के अंदर पर्सनल का फोल्डर है, ठीक है। देखिए पर्सनल का फोल्डर है, इस पर्सनल के अंदर दो अलग अलग फोल्डर हैं, एक एड्रेस का है और एक नेम का है, सही है। तो अब हम वापस से जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 404 एरर आ रहा है, दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड। यहाँ से देखेंगे तो आप बोलेंगे यूआरएल तो पहले भी यही था, लोकल होस्ट 3000, फिर पर्सनल, फिर एड्रेस, तब तो ये शो कर रहा था, लेकिन अब ये शो नहीं कर रहा। अब ये क्यों शो नहीं कर रहा, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या कर दिया, राउट ग्रुप्स क्रिएट कर दिया, वहाँ पे हमने ग्रुप बना दिया है, ठीक है। ये कन्वेंशन है, जब आप पैरेंथेसिस लगा दोगे तो वो एक ग्रुप बन जाएगा। और मैंने क्या कहा था कि नेस्टेड और राउट ग्रुप्स में यही फर्क है कि नेस्टेड में आपका जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर होता है उसकी बेसिस पे आपका यूआरएल बनता रहता है, लेकिन राउट ग्रुप्स में क्या होता है कि आपके वो यूआरएल को इफेक्ट नहीं करता है, तो इस वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है। अब यहाँ से देखिए मैं ये पर्सनल वाला जो है ये फोल्डर हटा देती हूँ, सिर्फ एड्रेस को रहने दूंगी। तो देखिएगा एंटर करते हैं, ये देखिए लोकल होस्ट 3000 एड्रेस, एंटर करती हूँ मैं, ये देखिए आई लिव इन कराची, जबकि यहाँ पे क्या हुआ है, पर्सनल है उसके अंदर एड्रेस है। तो नेस्टेड ग्रुपिंग में नेस्टेड राउटिंग में हम क्या करते थे, पहले इसका नेम देते थे, फिर उसके अंदर जो फोल्डर है उसका नेम देते थे। लेकिन यहाँ पे ग्रुप्स में क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसकी कन्वेंशन यूज की हमने, पैरेंथेसिस लगा के उसको ग्रुप बना दिया। अब ये ग्रुप है, इसके अंदर सारा काम हो रहा है, लेकिन ये पर्सनल वाला ग्रुप हमारे यूआरएल को इफेक्ट नहीं कर रहा है, ये इंडिविजुअली यहाँ पे एक एक चीज को दिखाएगा, इसका यूआरएल ऐसे बनेगा, ठीक है। एड्रेस इसी तरीके से आप दूसरा हम ले लेते हैं, नेम, ये देखिए माय नेम इज सैयदा शान से, यहाँ पे पर्सनल का कोई लेना देना नहीं है, कोई अमल दखल नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, राउट ग्रुप्स होते हैं, ये आपके यूआरएल को इफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा आज की वीडियो में, राउट ग्रुप्स बनाना सीखे कि राउट ग्रुप्स क्या होते हैं और नेस्टेड और राउट ग्रुप्स दोनों के अंदर फर्क क्या होता है, ये भी चीज़ हमने देखी है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कॉमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।